फ्रॉम द लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया टू द गॉड्स ओन कंट्री। मैं एंजॉय किया कन्याकुमारी का सनसेट और त्रिवेंद्रम का सुंदर बीच सिर्फ 4,000 रुपये में। और ये सब रहना, खाना, घूमना और एंजॉय करना सब कुछ मिला के। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं इतना चीप ट्रैवल और फुल एंजॉयमेंट के साथ, तो आप बने रहिए इस वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा कैसे रहना है, कहाँ जाना है, क्या घूमना है और सब कुछ कितने पैसे में कर सकते हैं पूरे 4 दिन के लिए। और इसके बाद आप भी जान जाओगे कैसे मैं ट्रैवल किया कन्याकुमारी और केरला 4 दिन के लिए सिर्फ 4,000 रुपये में। आप अगर कन्याकुमारी जाना चाहते हैं ट्रेन से तो डायरेक्टली आप पहुंच सकते हैं नागरकोइल जंक्शन और कन्याकुमारी स्टेशन, जो कि मैं रहता हूँ बेंगलोर में, इसलिए मैं डायरेक्टली ट्रेन पकड़ के पहुंचा नागरकोइल जंक्शन। फिर वहां से बस पकड़ के गया कन्याकुमारी। आप अगर दिल्ली, मुंबई और कोई दूसरा मेट्रो सिटी में रहते हो तो आपको डायरेक्टली ट्रेन मिल जाएगा नागरकोइल जंक्शन के लिए। नागरकोइल जंक्शन जाने के लिए मेरा कुल खर्च आया 430 रुपीज़। अगर आप दूसरा सिटी से जाना चाहते हो तो उसके हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है। और आप अगर इतना दूर तक मेरे साथ कन्याकुमारी पहुँच गए हो तो आपके लिए होटल का इंतजाम भी कर देते हैं। आसपास में आपको 2 एडल्ट के लिए 600 से 1200 रुपये तक अच्छे से अच्छा रूम भी मिल जाता है। क्योंकि मैं हूँ सोलो ट्रैवलर, इसलिए मुझे रूम मिल गया था सिर्फ 500 रुपये में। कन्याकुमारी का फंडा एक ही है, बस आप जितना दूर होटल लेते हो बीच से उतना ही प्राइस कम होता जाता है। सबसे चीप और कन्वीनियंट होटल के लिए मैं यूज़ करता हूँ booking.com। आपको अगर दूसरा कुछ साइट से कम मिल रहा है तो आप दूसरा कुछ साइट भी चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ इसलिए पैसा वसूल करने की चाहत में मैं जल्द से जल्द पहुँच गया कन्याकुमारी को एक्सप्लोर करने के लिए। और विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाने के लिए आपको फेरी मिल जाता है सिर्फ 50 रुपये में, और ये प्राइस जाने और आने का मिला के। आप अगर फेरी में चढ़ गए हो तो लाइफ जैकेट पहनना मत भूलिए। वहाँ पे जाकर मैं एक्सप्लोर किया विवेकानंद रॉक मेमोरियल को और देखा वो पत्थर जहाँ पे बैठ के विवेकानंद जी तपस्या किए थे। मैं इस जगह के लिए सिर्फ एक ही चीज़ कह सकता हूँ, दिस इज़ ट्रूली ब्यूटीफुल। और मेरे लिए ये एंथुसियास्टिक इसलिए भी था क्योंकि ये इंडिया का लास्ट पॉइंट है। और ये जो आप देख रहे हो ये है भारत का लास्ट पॉइंट। और इसके बाद अब अगर जाओगे तो उसके बाद पानी 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 और उसके बाद एंटार्क्टिका। और इस जगह का सबसे अच्छा चीज़ मुझे ये लगा कि पूरे इंडिया से लोग यहाँ पे आ रहे, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज सब कुछ भुला के। और विवेकानंद जी भी शायद यही चाहते थे। और उसके बाद मैं गया थिरुवल्लु स्टैचू को एक्सप्लोर करने के लिए। थिरुवल्लु जो एक तमिल कवि है और उसका स्टैचू विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ठीक बगल में ही है। और कुछ देर तक मैं वहाँ पे बैठा और जो लोकल लोग हैं उन लोगों से बात किया और कन्याकुमारी का जो ब्यूटी है उसको एंजॉय किया। और जनाब, नेचर की ब्यूटी से तो भूख नहीं मिटती, इसलिए मैं थोड़ा खाने पीने नहाने के बाद फिर से आ गया कन्याकुमारी का ब्यूटी को एक्सप्लोर करने के लिए। और मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था उस जगह जहाँ पे तीनों सागर, इंडियन ओशियन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल एक साथ मिल रहा है। और जनाब, कुछ देर तक मैं कन्याकुमारी का सनसेट का जो ब्यूटी है उसका लुत्फ उठाया। और ये अब मेरे सामने देख सकते कि मेरा राइट साइड में है बे ऑफ बंगाल, लेफ्ट साइड में है अरेबियन सी और स्ट्रेट आप देख सकते हैं इंडियन ओशियन। और जनाब, अगर आप सोच रहे हैं कि कन्याकुमारी में देखने के लिए बस यही है तो आप गलत हो। इसके बाद मैं गया एक आर्टिफिशियल ब्रिज को देखने जहां से आप कन्याकुमारी का जो मस्त व्यू है उसका लुत्फ उठा सकते हो। और इसके बाद आसपास में जो लोकल साइट सीन है जैसे लेडी ऑफ रैंसम चर्च, गांधी मंडपम और कन्याकुमारी बीच, इस सब को मैं कवर किया सिर्फ एक ही दिनों में। और उसके बाद कुछ देर तक मैं बीच में बैठा रहा, लोकल लोगों से बात किया
और आपके लिए कुछ सिनेमैटिक शॉट लेके आया। और जना, रात के टाइम में विवेकानंद रॉक मेमोरियल को देखना मत भूलिए, क्योंकि रात के टाइम में भी और भी खूबसूरत लगता है। और भाई साहब, हम तो है सोलो ट्रैवलर, इसलिए एक दिन में ही कन्याकुमारी का सारे प्लेस कवर करने के बाद हम निकल पड़े झोली लेके त्रिवेंद्रम की ओर। कन्याकुमारी में एक दिन पूरा घूमने के लिए मेरा खर्च आया 1250 रुपये, 430 ट्रेन टिकट, 500 होटल, 250 खाने के लिए और 70 एंट्री टिकट। और इस वीडियो का सेकेंड पार्ट में आप देख सकते हैं इस बचे हुए पैसे से मैं कैसे घूमा केरल का राजधानी त्रिवेंद्रम। और भाई साहब, मैं कोई एक्सपर्ट ब्लॉगर तो नहीं हूँ, ब्लॉगिंग बस मैं शुरू ही किया है। और मेरे हौसला जारी रखने के लिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।